अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनटीएस गेट जनरल टेस्ट के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि क्वांटिटेटिव पोर्शन से लिए गए हैं और ये बार बार पेपर्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने लाजमी देखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो कि बच्चों ने अक्सर रॉन्ग किए होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 होल नंबर्स। तो यहाँ पे बच्चे जो फार्मूला लगाते हैं वो बेसिकली नेचुरल नंबर्स वाला लगा देते हैं, या फिर ये करते हैं कि होल नंबर्स वाला फार्मूला नेचुरल नंबर पे लगा देते हैं। तो ये दोनों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इनको कैसे सॉल्व करना है। जी, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 होल नंबर्स। तो आप लोगों को मैं इसका फार्मूला पहले बता देता हूँ। एवरेज ऑफ होल नंबर की अगर बात की जाए, एवरेज ऑफ होल नंबर्स यानी कि जब आपके पास होल नंबर्स दिए हों, कुछ आपको कहा जाए कि इनकी आप एवरेज निकाल के दें, तो उसका फार्मूला क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वो होगा n+1/2। मैंने कई जगह पे देखा है तो इसका फार्मूला जो है ये नेचुरल नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये होल नंबर्स के लिए यूज़ किया जाएगा। आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे हमारे पास देखें होल नंबर्स कितने इस बार दिए जा रहे हैं जी, 150। और इसमें 1 ऐड कर देंगे हम फार्मूले वाला और डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। तो ये बेसिकली आपके पास बनेगा ऊपर 150 प्लस 1 तो 151 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आंसर आएगा 75.2, 75.5 सॉरी। अच्छा, तो ये हमने क्या काम किया, ये हमने एवरेज निकाली है फर्स्ट 150 होल नंबर्स की। लेकिन अगर बात आ जाए नेचुरल नंबर्स की तो आपने फार्मूला चेंज करना होता है, और वो फार्मूला क्या होगा ये मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं जी, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की अगर आपने एवरेज लेनी हो तो इसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है n/2। इसमें +1 नहीं करना होता, लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स इसमें +1 कर रहे होते हैं, तो ये वो गलत है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी n/2, n की जगह पे हमारे पास 150 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, और इसका हमें जो आंसर मिलने जा रहा है वो है 75। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स की जो एवरेज है वो 75 है, जबकि जो पहले हमारे पास 150 नेचुरल होल नंबर्स होंगे उनकी एवरेज 75.5 होगी। ठीक है, ये एक और हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज के रिलेटेड। एवरेज आप लोगों ने अगर इस तरह से नंबर्स दिए हों तो आपने एवरेज कैसे निकालनी होती है। तो यहाँ पे जो एवरेज होगी ना, अगर यहाँ पे आपके पास इस तरह से नंबर्स दिए हों तो इसकी जो एवरेज होगी वो आप लोगों ने ऐसे करके इन नंबर्स का आपने सम लेना होता है, यानी कि 2+3+5+8 +9+10, और इन नंबर्स को आपने डिवाइड कर देना है जितने ये नंबर हैं, यानी कि ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 के ऊपर हम इनको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ऊपर अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 37। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 6, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.17। सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का मैंने बताया हुआ है। अगला जो 5-7 मिनट का ये पोर्शन है ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, यानी कि कह रहा है कि आप ना फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का सम फाइंड करें। अब देखिए, हमारे पास प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहे होते हैं 2 से, फिर उसके बाद हमारे पास 3 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 6 7 होता है। ये हमारे पास फर्स्ट 4 जो है ना प्राइम नंबर्स हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हमें कहा गया कि इन 4 प्राइम नंबर्स का आप सम मालूम करें ऐड करके। अच्छा, अगर मैं इसको एडिशन इनकी करूं तो ये मेरे पास क्या आंसर आएगा, ये 7+3 विल बी 10, 10 एंड 5 17 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 17 इसका आंसर आ चुका है। ये बेसिकली हमने क्या किया है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स को ऐड किया है। अगर हमारे पास हमें ये कहा जाता कि आप फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स को ऐड करें, यहाँ पे 4 की जगह पे 100 होता,
तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर पाते, या क्या हमारे पास इसका कोई शॉर्टकट मेथड हो सकता था? यानी कि ऐसे तो नहीं था कि हम इसको 2 + 3 + 5 + 7 देन +11 और इस तरीके से आगे लिखते लिखते जब हमारे पास पूरे 100 नंबर्स यहाँ पर हो जाते और फिर हम उनको ऐड करते, यानी कि 2 + 3 करते, फिर 5 ऐड करते, फिर उसमें 7 ऐड करते और हमारे पास एक आंसर आता जो कि हम उसको आंसर बता देते कि अगर मैं फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स को ऐड करूँ तो ये आंसर आएगा। अच्छा, ये तो वैसे अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाता तो बहुत लेंथी ना हो जाता? क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड या कोई फार्मूला हो सकता है इसको कैलकुलेट करने का? सो आंसर इज नो। इसको शॉर्टकट मेथड इसको ऐड करने का बिल्कुल नहीं है, प्राइम नंबर्स को ऐड करने का कोई मेथड नहीं है क्योंकि इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है। बहरहाल आप इसको ज़्यादा डीपली ना समझें, बस ये समझ लें कि अगर प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन आ जाए ऐड करने के लिए कि सम करके दें कुछ प्राइम नंबर्स का, तो बाकायदा हमें लिख कर ही ऐड करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई मेथड नहीं है। लेकिन इसके बरक्स देखा जाए तो हमारे पास जो इवन नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको ऐड करने का शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, उनके फार्मूलाज हैं, तो उसको हम इस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, एक तो आसानी ये है कि अगर आपके पास ये छोटा सा क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि, तो इसको हम क्यों ना ऐसे ऐड कर लेते हैं लिख कर ही, 2 + 4 + 6 एंड +8, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट 4 इवन नंबर्स हैं, तो इनको हम ऐड करके एक आंसर निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 20। लेकिन क्या होता अगर यहाँ पे मेरे पास मुझे ये क्वेश्चन में कहा जाता कि आप फर्स्ट 4 इवन नंबर्स नहीं बल्कि फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का सम निकालें, तो मैं क्या करता? इसी तरीके से क्या मुझे दोबारा से ये सारे नंबर पहले 50 इवन नंबर लिखने पड़ते, फिर उनको मैं ऐड करके आंसर निकालता? सो आंसर इज नो। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 50 के 50 इवन नंबर यहाँ पे बारी बारी से लिखो और फिर उनको ऐड करने बैठ जाओ और उसके बाद आप आंसर निकालो, नहीं, आपके पास इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है। ठीक है, सो मैं वो यहाँ पे राइट कर देता हूँ। इसका जो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है ना, वो है n इंटू n+1। ये हमारे पास एक शॉर्टकट इसका फार्मूला है इवन नंबर्स को ऐड करने का। और ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसा करें कि इसको ना नोट कर लें। अगर नोट नहीं करना ना तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं मज़ीद जब इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा देखें, यहाँ पे ना हमारे पास अगर हम इसका ना फर्स्ट 4 नंबर्स का ही सम ऐड करते हैं इस फार्मूला की मदद से, सो n इज इक्वल टू हमारे पास फिर क्या है जी, 4 है। यानी कि जितने नंबर्स का भी आपने सम फाइंड करना है, अगर फर्स्ट 50 नंबर का करना है तो n इज इक्वल टू 50 होगा। अगर आपने फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का सम फाइंड करना है तो आपके पास n इज इक्वल टू 100 होगा। लेकिन यहाँ पे हम पहले 4 के लिए कर लेते हैं क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में और कन्फर्म करने में कि वाकई हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास अगर n की जगह पे 4 होता तो 4 × 4 + 1 इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने लिखा और इसका आंसर निकाल के देखते हैं भला क्या आएगा। 4 को कुछ नहीं कहते, 4 + 1 विल बी 5, सो 5 4s are 20। वाओ! अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन की है उसमें भी 20 आ रहा है और नीचे हमने जो फार्मूला लगा के कैलकुलेशन की है उसमें भी आंसर 20 आया है। इट्स मीन्स दैट कि अगर इवन नंबर का सम पूछा जाए तो इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स के मामले में ऐसा नहीं था। अच्छा, इसी तरीके से नेचुरल नंबर्स के बारे में भी आप लोग एडिशन कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में मैं जस्ट आपको फार्मूला बता देता हूँ और आप लोगों को मैं उसका क्वेश्चन नहीं करवाने लगा हूँ क्योंकि अब इससे आप लोग अच्छी खासा इसकी आप इससे फेमिलियर हो चुके हैं, तो आप लोगों को अब ये आ जाना चाहिए। सो n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये बेसिकली आपके पास फार्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइंड करने का, सम ऑफ नेचुरल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ। कहता है कि अगर हम 6 को ऐड कर दें इसी के 2 गुना से, ट्वाइस टू इटसेल्फ यानी कि इसी के 2 गुना के साथ, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम 6 को ऐड कर दें ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ यानी कि इसी के 2 गुना से, ओके, तो रिजल्ट इज, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इसका हमने आंसर बताना है। ओके, अगर देखें ना यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 6 को कुछ नहीं कहता, +6 2s are 12 हो जाएगा और 12 + 6 करूँगा तो 18 आंसर आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है,
तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी होते हैं जी। क्वेश्चन में कहा गया अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, यानी कि हमारे पास कोई एक नंबर है जो कि 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, यानी कि जैसे कि एक्स और वाई समझ लें। इसमें हमारे पास 23 हो सकता है, 36 हो सकता है, कुछ भी 2 डिजिट नंबर है। लेकिन कहता है कि उसका जो सम है ना वो इक्वल है 8 के। अब 8 के अगर इक्वल है, उन 2 डिजिट्स का सम 8 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? इसका मतलब है कि हमारे पास वो 1 और 7 हो सकता है। 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 बनता है, लेकिन इसका मतलब है कि ये 17 हमारे पास डिजिट हो सकता है। या फिर हमारे पास 2 और 6 हो सकता है, 26 यानी कि हो सकता है। या फिर हमारे पास 35 भी हो सकता है। या फिर हमारे पास 44 हो सकता है। इस तरीके से हमारे पास 0 और 8 भी हो सकता है, 8 और 0 भी हो सकता है। अच्छा, ये कुछ मैंने एक छोटी सी जो लिस्ट है वो तैयार की है, जो कि इस तरह के हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि इन नंबर्स के जो डिजिट हैं उनका अगर मैं सम लूँगा तो वो 8 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ नंबर्स की वो बात कर रहा है कि इस तरह का कोई नंबर है। ठीक है, कहता है इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट गेट इंटरचेंज्ड। वाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और द नंबर इज़, व्हाट इज़ द नंबर? अब वो कहता है कि अगर मैं क्या काम करूं कि वो इनमें से जो भी नंबर है वो एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं उसमें 18 ऐड करूंगा तो वो जो आंसर आएगा वो बेसिकली इंटरचेंज होगा उन दो नंबर्स का। अब देखें, बेसिकली मेरे पास जो ये इनकी आपने देख लेनी है। अब यहाँ पे देखें ना, 1 और 7 है ना, 1 को अगर मैं 7 में ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर 8 आता है। इसी तरीके से 7 + 1 करूँ तो इसका आंसर भी 8 आता है। तो वो हमारे पास 17 और 71 इस तरह का कुछ नंबर होगा। यानी कि अगर मैं 17 में ऐड करता हूँ ना 18 ऐड करने से मेरे पास 71 नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं इसमें कोई मतलब ऐसा नंबर ऐड करता, मेरे पास 71 बन जाता, तो यकीनन ये एक ऐसा नंबर है कि जिसके डिजिट अब इंटरचेंज हो चुके हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें, यहाँ से मैं आप लोगों को एक छोटी सी जो है बात बताता चलूँ। ये 35 और 53 जो है ना, इनका डिफरेंस जो होता है ना वो 18 होता है। यानी कि 35 में अगर मैं ऐड कर दूँ 18 तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 53 आएगा। और ये बेसिकली देखें तो ये 35 था और ये 53 है, तो ये इसके जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये वाले इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कोई ख़ास किस्म का फार्मूला नहीं है, बस यही है कि आप इस तरीके से थोड़े से इसके ऊपर आप कॉमन सेंस यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक और भी बात है, ये देखें ना, यहाँ पे 17 और 71 में देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 18 नंबर का नहीं है। हम यहाँ से डायरेक्ट अंदाज़ा भी लगा सकते थे, ये 26 और 62 में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 26 में और 62 में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन 35 और 53 में थोड़ा सा मैं फील हुआ कि यहाँ पे डिफरेंस कम है, यानी कि 18 तक का डिफरेंस है। तो 35 में 18 ऐड किए मैंने तो 53 आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से थोड़ा सा गेस किया जा सकता है। फाइंड द मीडियन। अच्छा, मीडियन फाइंड करने के लिए आपके पास जो नंबर्स दिए होते हैं उनको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अरेंजमेंट उनकी करके लिखें उनको। तो सबसे पहले हम इसका छोटा नंबर देखते हैं, तो वो है हमारे पास -9। नेक्स्ट फिर हमारे पास है जी -1। फिर हमारे पास 0, 4, 5, 6 एंड 7। अब हमने ऐसे करना होता है, इसका ना आपने साइडों से एक एक नंबर वैनिश करना स्टार्ट कर देना है। ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक इधर से और एक इधर से ख़त्म किया। जो सेंटर में नंबर बच रहा है ना, ये हमारा मीडियन है। ठीक है, इसको हम मीडियन बोलेंगे। तो 4 इज़ आवर आंसर। अच्छा, ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपने ध्यान से समझना है। इस तरह के अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें कहा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, कि हमें बताएं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ 9 ऑन बोथ ऑफ 2 डाइस व्हेन रोल टुगेदर। हमारे पास 2 डाइस हैं, वो लूडो के जो दाने होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर 1 से लेकर 6 तक जो है वो नंबर होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, वो कहता है 2 डाइस हैं, दोनों को वो रोल करेगा, फेंकेगा,
और कहता है कि हमें बताएं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को मिला के किसी तरीके से 9 बन जाए। मीन्स के जैसे एक दाने के ऊपर 3 आ जाएं, दूसरे के ऊपर 6 आ जाएं, तो वो कितने हो जाएंगे? 9। तो बताता है इस तरह के कितने हमारे पास चांस हैं या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 9 आएंगे। ठीक है, अब ऐसे है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ। अगर वो दोनों डाइस को फेंकता है, रोल करता है, तो मुमकिन है कि पहले दाने के ऊपर 1 हो, दूसरे के ऊपर भी 1 हो। फिर मुमकिन है पहले के ऊपर 1 हो, दूसरे के ऊपर 2 हो, 1 हो 3 हो, 1 हो 4 हो, 1 हो 5 हो, या 1 हो फिर 6 हो। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि पहले पर 2 आए, दूसरे पर 1, पहले पर 2, दूसरे पर 2। इसी तरीके से ये मैं सारे यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि एक दाने के ऊपर जो है कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। आप उनको चाहे जितनी बार मर्जी फेंक लो, इसके बाहर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि इसके अलावा कोई नंबर आ जाए। या तो पहले के ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6। इसी तरीके से दूसरे के ऊपर भी या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इसके अलावा तो कोई नहीं नंबर ना आ सकते। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं, या इनको आप टोटल जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हमारे पास बनती हैं 36। कि अगर हम उन दोनों को फेंकें तो कितनी हमारे पास अलग अलग सिचुएशन आ सकती हैं? 36। ठीक है, लेकिन हमने उनमें से निकालनी है कि हमने ऐसी सिचुएशंस या ऐसी कंडीशंस निकालनी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 9 हमारे पास बने। तो 9 यहाँ पे देखें कौन कौन सा बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, 6 को 2 ऐड करूँ तो मेरे पास 8 बनता है, 9 तो नहीं ना बनता, इससे पीछे कहीं भी 9 नहीं बनेगा। इनको अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरे पास 9 बन रहा है। ठीक है, 5 और 4 को ऐड करूँ तो 9 बन रहा है, यहाँ पे ये भी 9 बन रहा है। 6 और 3 को ऐड करूँ तो ये भी 9 बन रहा है। तो ये मेरे पास 4 कंडीशन इनमें से ऐसी हैं जो कि मुझे 9 देंगी। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो ऐसे निकलेगी कि टोटल मेरे पास कितनी कंडीशंस हैं जी? 36 हैं। लेकिन जो है मेरे पास जो मुझे चाहिए वो है टोटल 4। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला रहता है कि आपने उसमें से जितनी कंडीशंस आपने निकाली हैं, जो एलिमेंट्स आपको चाहिए होंगे, उनको आपने डिवाइड कर देना है टोटल के ऊपर। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग जो होगी 4/36 होगी, जिसका आंसर होगा 1/9। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसको आप पॉइंट्स में भी इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये आपके उसमें एमसीक्यूज़ में चूंकि आना होता है, तो एमसीक्यूज़ में आप अपने ऑप्शन को देखते हुए देख सकते हो कि आपने इसका आंसर पॉइंट्स में निकालना है या फिर बटे की फॉर्म में ही रहने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 0.003 मल्टीप्लाई बाय 0.02 से आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अगर आपने ना इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको हम ज़रा ट्रिक के साथ लेके चलेंगे। अच्छा, ट्रिक भला कैसे करके हम इस पे लगाएंगे? ये देखें, आप ना 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 6 आ जाएगा। इसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई लिख के, अब ये देखें, ये पॉइंट यहाँ से लेफ़्ट टू राइट अगर हम इधर लेके आएँ, यानी कि 3 के बाद, तो ये कितने डिजिट्स इधर चल के आएगा? 1 2 एंड 3 डिजिट्स, यानी कि 10 रेज पावर आपने -3 लिख देना है। अगर जो पॉइंट हो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो आपने माइनस में पावर लिख देनी है, और अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाया जाए तो पावर प्लस में लिखते होते हैं। बहरहाल ये तो हमने इसकी वजह से लगा दी, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट हमने इधर मूव किया है, लेकिन इस पॉइंट को भी तो हमने इधर मूव करना है। तो इसको अगर हम मूव करेंगे तो ये 10 रेज पावर -2 साथ लिख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसकी भी 10 रेज पावर लिख दी और इसकी भी 10 रेज पावर लिख दी। अच्छा, इसके बाद ज़रा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 6 को कुछ ना कहें, ये 10 रेज पावर -3 10 रेज पावर -2 ये आपस में ऐड होके 10 रेज पावर -5 बन जाएगा। ये 10 रेज पावर 5 आ गया। अब हम भला क्या करेंगे? अब हम ऐसे करेंगे, इसको अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि ये देखिए -5 है ना,
-5 का ये मतलब है कि 0.6 के बाद वाला जो पॉइंट है उसने वो 5 नंबर इधर चल के आया है। एक नंबर तो ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, और यहाँ पे पॉइंट था और ये ज़ीरो स्टार्ट में वैसे बंदा लगा सकता है। तो बहरहाल इसका जो आंसर आया वो आ गया हमारे पास 0.00006। ठीक है, यानी कि ये देखो अगर मैं इसका पॉइंट इधर लेके जाऊं तो ये 1 2 3 4 और 5 नंबर इधर जाएगा, तो 10 क्या बन जाएगा -5, और 6 साथ वैसे का वैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये वाली वही चीज़ है जो हमने इधर निकाली है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करें, इसको समझने की कोशिश करें। जब ये आपको समझ आ जाएगी तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान चीज़ हो जाएगी और आपकी मल्टीप्लिकेशन में टाइम बच जाएगा आपका। अच्छा, इसका एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं ज़रा। सबसे पहला जी हमारे पास यहाँ पे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, 6 लिखेंगे। अब हम इनकी 10 रेज पावर लिखते हैं जी। 10 रेज पावर इसकी हम क्या लिखेंगे, 1 2 और 3, यानी कि 10 रेज पावर -3 लिखेंगे क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हमने पॉइंट को मूव किया है। और लेकिन इसकी हम मतलब क्या पावर करेंगे, इसका पॉइंट यहाँ पे है, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका एंड पे पॉइंट होता है, तो हम इसका पॉइंट इधर मूव करेंगे एक नंबर, तो ये 10 रेज पावर 1 आएगा। बच्चों जितने भी आपने नंबर्स मूव करने हैं उतनी ही पावर बना देनी है। अच्छा, ये 6 को हम कुछ नहीं कहते, लेकिन ये जो 10 रेज पावर -3 है और 10 रेज पावर 1 है, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 10 रेज पावर -3 और इसमें ऐड हो जाएगा 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -2। ओके, अब -2 हमें ये बता रहा है कि इस 6 से पहले एक नंबर और भी है, यानी कि वो ऐसे करके होगा 0.06, क्योंकि ये वाला इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये चीज़ बन सकती है, उसको कन्वर्ट करूँ तो ये चीज़ बन सकती है। ऐसे करके आप लोगों ने इसको समझ के क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करना है। बाकायदा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहें एक साइड पे तो आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन वो काम थोड़ा लेंथी जी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन 9 इज़ एडिड टू ट्वाइस अ नंबर। कहता है कि कोई नंबर है, कोई नंबर है जिसको मैं x मान लेता हूँ, उसके ट्वाइस में आप 9 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, व्हेन 9 इज एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, ओके, द सम इज 39। कहता है कि इन दोनों का जो फिर सम आएगा ना वो 39 आएगा। कहता है फाइंड द नंबर, आप हमें वो नंबर फाइंड करके दो कि वो कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसकी ट्वाइस में हम 9 को ऐड करें और हमारे पास आंसर 39 आता है। तो बच्चों ये तो बड़ा आसान सा है, हम ऐसे करते हैं 2x को कुछ नहीं कहते, ये 39, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2x जो होगा ये बेसिकली इक्वल आ जाएगा 30 के, और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 30, और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू 15 आंसर आ जाएगा जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वो नंबर है कि जिसके 2 गुना में आप 9 ऐड करें तो आंसर 39 आता है। वाकई ऐसी बात है, क्योंकि 15 का जो 2 गुना होता है ना वो होता है 30, और 30 में अगर हम 9 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर 39 ही आता है। तो ये उन्होंने हमसे पूछा था और हमने बता दिया कि x इज इक्वल टू 15 है, यानी कि वो वाला नंबर 15 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी हैं। नेक्स्ट ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है ना ये डिस्काउंट रेट यानी परसेंटेज के रिलेटेड ही समझ लें है। अब हमने इसमें बताना है डिस्काउंट रेट। कहता है व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट, के उसने कितनी डिस्काउंट की है या कितनी डिस्काउंट हुई है, परसेंटेज हमने उसकी बतानी है डिस्काउंट की। इफ़ अ कार हुज प्राइस वॉज $4,000 ओके वॉज सोल्ड फॉर $3,200। कहता है कि एक कार है जी, वो उसकी असल प्राइस जो थी ना वो थी $4,000 और उसको सेल किया गया है $3,200 में। सबसे पहले देखें ये वाली ना इस बात को समझने की कोशिश करें। एक गाड़ी है वो $4,000 की थी, उसको हमने सेल किया है $3,200 में। इसका मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमने किया है। ठीक है, डिस्काउंट की कितनी है सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट उसको हुई है जी, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम प्राइस, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस होती है वो है हमारे पास 4,000,
और 4000 में से हम माइनस कर देंगे 3200, तो बाकी हमारे पास 800 बच जाएगा। यानी कि ये 800 वो बेसिकली हमारे पास प्राइस है जो जिसको हमने डिस्काउंट उसको, यानी कि 800 हमने उसको डिस्काउंट कर दिया, ठीक है ना। 4000 का था, हमने उसको 3200 में सेल किया। अब बच्चों ये तो हमने इसकी डिस्काउंट प्राइस निकाल ली कि वो कितनी है, वो है 800, लेकिन हमने ना डिस्काउंट नहीं बताना बल्कि डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट बताना है। रेट ऑफ डिस्काउंट का ये मतलब होता है कि हमने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बतानी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिस्काउंट इन परसेंटेज। अगर हम इसको डिस्काउंट को परसेंटेज इसका निकालना चाहें तो देखिए हमें कितना डिस्काउंट हुआ है, 800, ठीक है। और टोटल प्राइस कितनी थी जी, 4000 थी। और इसको अगर मल्टीप्लाई 100 से करवा दें तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये बेसिकली डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी। और मज़ीद मैं आपको इसका समझाता हूँ, पहले ये एक बार निकाल लें। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल और इस ज़ीरो से 1 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, नीचे 4 बच जाता है ना। 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 0 7 वैसे के वैसे, यानी कि 20% इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने इस गाड़ी के ऊपर 20% डिस्काउंट कर दिया। देखें अगर आपने ना परसेंटेज निकालनी हो ना, जैसे आपके पास कोई पेपर हो ना, फ़र्ज़ कर लो 50 नंबर का कोई पेपर था, उसमें आपने 25 नंबर हासिल किए हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते 25/50, ओके। तो इसी तरीके से आपके पास एक चीज़ थी वो 4000 की थी और आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिला है 800 का, तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यानी कि 800/4000, लेकिन बस ये याद रखेंगे कि ये हमने डिस्काउंट लिखा हुआ है ऊपर। तो अगर इसको मल्टीप्लाई 100 से करवा दें तो इसका भी परसेंटेज आ जाता है, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इसका भी आंसर परसेंटेज में आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने ये देखना हो कि हमने पैसे पेमेंट अदा कितनी की है, देखें आपने अदा की है टोटल 3200 और टोटल थी भला कितनी 4000 रुपीज़ डॉलर्स थे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई 100 से करवा दें तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो भी परसेंटेज में आएगा, लेकिन वो बेसिकली किस चीज़ की परसेंटेज होगी, वो परसेंटेज होगी जो हमने अदा की है कीमत, ठीक है ना। लेकिन वो 80% आएगा, ठीक है, क्योंकि 20% आपको डिस्काउंट हुआ है, बाकी 80% जो बच रहा है ना वो आपने पेमेंट अदा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है द मीडियन ऑफ द इंक्रीजिंग सीरीज़। ये आपके पास एक सीरीज़ उन्होंने दी है जी, ये इंक्रीजिंग है यानी कि बढ़ती जा रही है। अच्छा, इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेंज। कहता है कि इसका जो मीडियन है ना वो इसकी रेंज से हाफ है, यानी कि अगर इसकी रेंज फ़र्ज़ कर लो 100 है तो इसका जो मीडियन होगा वो 50 होगा। ओके, हाफ की बात हो रही है, इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे वो कहता है फाइंड द मीडियन, अगर हमने मीडियन फाइंड करना है तो हमें किसी ना किसी तरह रेंज का पता होना चाहिए। अगर हमें रेंज का पता चल गया तो इसका मतलब होगा कि हम उसको हाफ करेंगे और वही तो हमारा मीडियन होगा। यहाँ पर मैं रेंज का फार्मूला लिख देता हूँ। रेंज का फार्मूला होता है मिनिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, और उसमें से माइनस करते होते हैं मिनिमम वैल्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो इसका 73 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 11 है। तो इसका जो आंसर हम निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 62। अच्छा, हमने तो कहा था कि इसका जो मीडियन होगा ना इसकी रेंज का हाफ होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो मीडियन का आंसर आएगा वो इक्वल होगा 62 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेंज का हाफ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 31 आ जाएगा आंसर। और बेसिकली यही हमने निकालना था, मीडियन हमने फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। अच्छा जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है इफ़ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 4 फाइंड द पैरामीटर। एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, ये हम एक स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, जिसकी साइड्स जो होती हैं ये इक्वल होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा फ़र्क लगे भी तो देख लें। अच्छा, ये ना हमारे पास कहता है इफ़ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 4, इसकी ये वाली साइड 4 है। ओके, अगर बच्चों ये वाली साइड इसकी 4 है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली साइड भी 4 होगी, ये वाली साइड भी 4 होगी और ये वाली साइड भी 4 होगी।
ओके। कहता है फाइंड द पैरामीटर, आप लोग पैरामीटर फाइंड करके दो। पैरामीटर बेसिकली बच्चों क्या होता है, पैरामीटर ये होता है कि अगर इसकी ये वाली जो साइड है, यानी कि इसकी चारों साइडों की लेंथ अगर ऐड कर दी जाए तो इसका पैरामीटर आंसर होगा। यानी कि पैरामीटर जो होता है ये बेसिकली एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल होता है, यानी कि एल यहाँ पे एक साइड की लेंथ है, ठीक है। तो चार साइडें हैं तो चार साइडों की लेंथ क्या होगी, 4L हो जाएगी। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 ये वाला फार्मूले वाला, और एल जो कि लेंथ होगी एक साइड की वो क्या है, वो भी 4 है। तो 4 4 ज़र 16। तो ये 16 जो आंसर आ रहा है ये बेसिकली इस स्केयर का पैरामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन दिस। कहता है इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं 3x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x को कुछ ना कहें, ये माइनस का 15 और माइनस का 6 टोटल हो जाएंगे माइनस के 21 और इक्वल आ जाएगा 0 के। यानी कि 3x इक्वल आ जाएगा माइनस 21 इधर आके प्लस का 21, और ये x इक्वल आ जाएगा 21/3 के। इसका मतलब है कि x इक्वल आ जाएगा 3 7 ज़र 21, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास मॉड के रिलेटेड है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका मॉड की बेसिकली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो प्लस माइनस वाली वैल्यू होती है उसको प्लस में कर देता है, और प्लस वाली तो ऑलरेडी प्लस में है ही सही। यानी कि ये जो -4 है, अगर मैं इसका मॉड ख़त्म करूँ तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। ये प्लस वैसे का वैसे, ये वाला 4 मॉड में, ये वाला वैसे का वैसे, ये -4 + 4। ओके, अगर मैं इसको देखूं तो ये प्लस का और माइनस के कैंसिल, बाकी 4 + 4 करूंगा तो 8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि मॉड की जो प्रॉपर्टी थी वो आपको बतानी थी, तो आपने इसको भूलना नहीं है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर क्या होता है, बल्कि ऐसे करते हैं, ये 4 का स्क्वायर जो है ना, इसको हम कुछ नहीं कहते, +4 को कुछ नहीं कहते, प्लस ये वाला -4 का जो मॉड होगा ये भी 4 ही होगा। 4 का मॉड भी 4 और -4 का मॉड भी 4 होता है। ये -4 का स्क्वायर है। अच्छा, ये प्लस का -4 का स्क्वायर, ये माइनस का कैंसिल, बाकी 4 + 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने मॉड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 48 मीटर, फाइंड द एरिया। कहता है कि एक आपके पास स्क्वायर है और उसका जो एरिया है वो, सॉरी, उसका जो आपके पास पैरामीटर है ना वो दिया हुआ है, यानी कि उसकी साइडों की लेंथ जो है ना वो दी हुई है, और वो कितनी है जी, 48 मीटर दी हुई है। यानी कि इसका जो पैरामीटर है, अगर ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L होगी, ये भी लेंथ L होगी और ये भी L होगी। इसका पैरामीटर किसका इक्वल होता है, 4L के, और ये बेसिकली किसके इक्वल उन्होंने बताया है, 48 मीटर के। ओके, पैरामीटर दिया हुआ है जो कि 48 मीटर है। फाइंड द एरिया, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का वैसे फार्मूला यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ना उसका फार्मूला होता है L × L, यानी कि L का स्क्वायर आप कह सकते हो, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे आप देखें ना 4L किसके इक्वल है जी, 48 मीटर के। अगर मैं यहाँ से ये चेक करना चाहूँ कि एरिया इसका क्या है, तो मुझे L की वैल्यू का पता होना चाहिए। इस वजह से मैं वहाँ पे से L की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। L इज़ इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे L इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, यानी कि 12 आ जाएगा। ये हमारे पास L आ चुका है। लेकिन हमें तो चाहिए बेसिकली फाइंड द एरिया। एरिया हमें इस स्क्वायर का निकालना है, स्क्वायर का, ठीक है। अगर हमने इसका एरिया निकालना है तो अब हमें एरिया का फार्मूला पता है। एरिया का फार्मूला बेसिकली होता है L × L, यानी कि 12 × 12 हम करेंगे। पहले हमारे पास ये L की वैल्यू नहीं थी, जिस वजह से हमने ये वाली पहले L की वैल्यू निकाली है। अब 12 × 12 किया जाए तो 144 आएगा, और इसके साथ मीटर स्क्वायर आपने लिखना है। एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ आपके पास मीटर में दी हुई है
और इसके साथ भी एक मीटर, इसके साथ भी मीटर, तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बहरहाल एरिया आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, यही हमने कैलकुलेट करना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में कहा गया है जी आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि इसकी वैल्यू या तो फाइंड करें। बच्चों ये ना 3 पावर 2 और मल्टीप्लाई जब होगा ना 3 पावर 3 से, तो ये 3 की पावरें ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई 3/4, 3 की पावर 1/4 वैसे का वैसे, ओके। ये 3 की पावर 5 बन जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 पावर 4 से। अच्छा ये ना यहाँ से कैंसिल हो सकता है, ये 3 की पावर 4 और यहाँ से भी 3 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक 3 बच जाएगा और वही 3 हमारा आंसर है यहाँ पे। ये आप लोगों ने ख्याल रखना, अगर ऐसे लिखो ना 2 × 1/4 हो, तो ये वाला जो 2 होता है ये इधर नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाता है। यही मैंने उधर भी किया है, उधर से मैंने 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 कैंसिल करवा दी, बाकी एक 3 जो बच रहा था वो मैंने लिख दिया है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मज़ीद आप इसकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन की आप लोगों ने तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी जो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको लाजमी वॉच करें, ताकि आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स ले सकें और आप लोग पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।